आपके सामने रखूंगा। मुख सिमरन मत छाड़ दो 10वें द्वार लग लोए, होठ कंठ सुखराम के गड़तड़िया बंद हो। दोनों बातें आ गई एक ही साखी में। आपको मुख का, जिब्या का राम राम रटन छोड़ना नहीं है, मगर यही करते रहोगे तो माया के दायरे में हो, क्योंकि एक समय में तक ये रहता है और फिर छूट जाता है। अब कहां छूटता है ये भी बताता हूं, छूटने के बाद भजन कैसे होता है ये भी बता देता हूं। तो हक तो समझ गए, त्रिपुटी और बेहद 10वें द्वार। ये सांस में राम राम जो करते हैं उसमें मन और सुक्ति जो लगाते हैं, ये हद से 3 लोक से त्रिकुटी तक आने का उपाय है। आगे महाराज कह रहे हैं कि आपको राम राम मुख का सिमरन छोड़ना नहीं है, मगर गढ़ पे चढ़ जाओगे तो आपका होठ कंठ बंद हो जाएगा। ये होठ कंठ बंद होने का इंतजार करो, तहां तक रसना का राम राम मत छोड़ो। मगर ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि 40-40 साल से हम भजन कर रहे हैं, हमारा होठ कंठ बंद क्यों नहीं हो रहा है? इसीलिए तो सदगुरु की आवश्यकता है। महाराज कहते रसना सेवत की जब मन की, जीव भजन सुलागे, कैसु कराम पारक वहाँ की, ध्यान सुख मणा जागे। रसना का भजन करने वाला कौन है और कहां से ये जीव भजन करने लगता है? जीव का भजन क्या है, मन का भजन क्या है? इसी साखी में सारे उत्तर है। जो सांस में राम राम रटन करते हैं, उस पर सुर्ती लगाते हैं, मन को लगाते हैं, ये सब मन का भजन है। यानी मन से हम ये सब उपाय कर रहे हैं, जैसा सदगुरु हमें कहते हैं वैसा, अरे करना भी पड़ेगा। रटन करते 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 एक स्थिति आएगी, जब आप मेरू पार करोगे तब ये स्थिति आएगी कि आपकी रचना रटन करते करते थक जाएगी, बंद पड़ जाएगी। बंद पड़ने पर भी भजन आपको लगेगा कि भजन तो हो रहा है, भजन का तो आनंद आ रहा है, ध्यान तो लग रहा है, मगर ये जो जीव्या है वो उसके रटन करना बंद हो गए। यही स्थिति पाने के लिए रटना से भजन करना पड़ता है, भजन करते ही नहीं रहना है, ये स्थिति तक आने के लिए, क्योंकि आगे तो सुरती शब्द का भजन आगे होगा। महाराज कहते हैं मन बुद्ध चित्त पहुंचे नहीं, सासा सके न जाए, वाबारी सुतराम कहे कहो गुण खोले आए। न तो वहां मन पहुंचता है, न बुद्ध पहुंचती है, न चित्त पहुंचता है, न श्वासा वहां तक जाती है, तो कैसे 10वें द्वार को खोलोगे? बेहद का रास्ता कैसे पार करोगे? तो सुखमणा, ये है ईड़ा, ये है पिंगला, ये दोनों एक हो जाती है, ऐसी ऊर्ध्वगामी श्वासा ऊपर चढ़ती है। महाराज कहते उलटा होय चढ़े जब ऊंचो, चंद सूर गम पावे,
क्या हो जाता है, मुखड़ा अलग आ जाता है, हरजस अलग हो जाता है। अब ये भी नहीं पता चलता कि ये इसी हरजस का है या दूसरे पद का है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। उल्टा होए चढ़ो जब ऊंचो, जब हम कंठ हृदय मध्य नाभि ब्रह्मा विदा बंकनाल मेरु ये पार करते हुए उलट के ऊपर चढ़ते हैं। कैसे चढ़ते हैं? इसी सुखना से चलते हैं। सिर ऊपर हुए सिरकुटी आवे और लागे ध्यान में न पलटा। ऐसे ऊपर से यहाँ आ रही है, यहाँ से और ऊपर जा रही है, देख ले। अब जब ये ध्यान लगता है तो तब पता चलता है चंद्र सूर्य गम पावे, कीड़ा पिंगला दोनों की जानकारी होती है, दोनों इकट्ठा होती है, दोनों एक विमान बिठाया, दोनों को इकट्ठा किया और सुपना के रास्ते से ऊपर गया। तो त्रिकुटी से 10वें द्वार तक का ध्यान भले ही राम राम करे, आपको 10 मिनट 15 मिनट, किसी का 5 मिनट चलेगा, और आगे वो सुरती का ध्यान उसका होने लगेगा। तो दोनों बातें यहाँ पे की जाती है। ये सुन के बिल्कुल आपका राम राम जो रचना से कर रहे हो उसको छोड़ मत देना, मगर साथ ही साथ ये भी पूछना कि हम अभी तक रचना का ही भजन हमारा क्यों चल रहा है, क्या कारण है, कहाँ कोई गड़बड़ हो गई, इसके बारे में पूछना जरूर है। क्योंकि रचना से थकी जब मन की जीव भजन सु लागे, और कई सुखराम पालक वाकी ध्यान सुखमणा जागे। इस सुखमणा में भजन होता है तो रचना थक जाती है, ये जीव का भजन होने लगता है, और धीरे 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 वो सह सुमरन की अवस्था तक हम चले जाते हैं। तो ये स्टेप है। तो महाराज कहते हैं कि हद में ज्ञान ध्यान सारी सो मात पिता की सेवा, और बेहद माय समाधि लागे जहां पिता निरंजन देवा। समाधि तक भी पहुंच गए तो भी वो पिता की भक्ति है। इनको गावे इनको ध्यावे इनका सिमरन होई, और जेनर समझ करने आगे तब तक बिछाने कोई। अब इनकी समझ जिनके अंदर है, ये माता पिता की भक्ति की माया, ब्रह्म की भक्ति की समझ जिसको आ गई, जिसके अंदर वो ज्ञान हो गया, ये कुल की भक्ति करने से हम उस देश में नहीं पहुंच सकते। वही इस रास्ते को खोजेगा, इस मार्ग पे चलेगा। सुरगुण छाड़ तजे निरंकुर नियंचर कोई पावे, सुरगुण छाड़ तजे निर्गुण को नियंचर कोई पावे, वो सोमु तजर अदब को पिछम घाट जन आवे। देखो महाराज क्या कह रहे हैं, साधना की बात कर रहे हैं। सुरगुण छाड़, अब ये रचना का राम राम भी कहना नहीं चाहिए, मगर ये भी सुरगुण होता है। निर्गुण सो सुखराम कहे बिन रचना सु होए, निर्गुण सो सुखराम कहे बिन रचना सु होए। तो रचना वाली भजन कौन सी होगी? सगुन ही होगी। अब सगुन को छोड़ के बात वही आएगी, आपके मन से छोड़ना नहीं है, ये स्थिति आएगी। और तजे निर्गुण, सगुन भी छोड़ दिया, निर्गुण भी छोड़ दिया, अब नियंच की प्राप्ति करी। नियंचर की प्राप्ति कैसे होती है? नियंचर सदगुरु में हुई, और न्यारो हेत करे कहां जाई।
सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। ये नयनजल करनी में नहीं है। ये नयनजल तो सदगुरु मेहर से आता है। महाराज कहते हैं सतगुरु मेहर नाव घट जागे। सतगुरु की कृपा से ये नयनजल घट में जागृत होता है। ओ सुन भेद न्यारो, ओ सुन भेद न्यारो। इसलिए ये भेद न्यारा है, ज्ञान न्यारा है, और इसलिए इसको वीर्य धारण करते हैं। अब नयनजल जब घट में प्रकटता है सदगुरु मेहर से, तो ओम सो, ओम क्या, सोम क्या और अजप्पा क्या, तीन बातें आई है। सोहम है श्वासा, ओम है जिसके हम द्वारा हम बोलते हैं, और ये अजप्पा है श्वास को रोकना ऊपर नीचे, ये अजप्पा है। ये ओम सोम अजप्पा करते करते जाते हैं हम। अब नयनजल वाला क्या करेगा? अब ये इसमें नहीं मिलेगा, ओम सोम में अजप्पा में। सदगुरु कृपा से नयनजल घट में आते ही नयनजल पिचम का मार्ग खोलेगा, और उसके आधार से पिचम के रास्ते से वो ऊपर चढ़ेगा। हंसो चढ़े पटक सब माया, माया को पटक देता है। माया को पटक देता है यानी स्वेच्छा से छोड़ देता है। त्यागी दो प्रकार का है। एक जिसके पास कुछ नहीं है, वो है ही नहीं तो क्या करेगा, कहां चलाएगा। एक जिसके पास सब कुछ है, फिर भी वो उससे अलग हो गया, उसमें उसे कोई रस नहीं है, स्वेच्छा से त्याग दिया। एक के पास कुछ नहीं है, एक ने स्वेच्छा से त्याग दिया, दोनों त्यागी है। अब ये नयनजल वाला संत क्या करेगा? माया को पटक देगा। हंसो चढ़े पटक सब माया, नयनजल संग होई, मिनिया से में यकीसु फोड़े, चढ़े शिखर को तोड़ी। ये 21 गाठी को फोड़ के ये नयनजल ऊपर जाता है। शिखर पे चढ़ना है तो रीढ़ की हड्डी से, इन गाठियों से नयनजल के साथ हमको जाना पड़ेगा ऊपर। हमको जाना पड़ेगा, केवल सुरती से काम नहीं चलेगा, ध्यान रहे इसी बात। नयनजल के साथ सुरती, सुरती के साथ हमारी चेतना जो पिंड में है, पिंड से उसको खंड में, खंड से उसको ब्रह्मांड में। नहीं तो आपको प्रमाण देता हूं घट पर्चे का, अच्छे से आपको समझ जाएगा। इसमें 3 बातें आई है। देखो, पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो, सत्सवक ऊपर से नीचे पाताल में आ गया। ताई के मुख में चीज भारी, इस मच्छ के मुख में बहुत भारी चीज है। अब भारी चीज क्या है ये हमको समझना है। कवल खट से सूरज पीछे धरी, सामने के 6 कमल को छेदन करके सुरती पीछे गई, पीछे लगाई। क्या देखा? समंद के बीच खुली बारी। यह है समंद, 7 पाताल, कमर के नीचे। वहां से एक रास्ता खुला, एक बारी खुली। माछली मच्छ रतन को ले चली। अब ये मच्छ तो शब्द है, अब माछली है सुरती, और रतन को ले चली, हमारी चेतना को ले रही, हमारी प्राण को ले चली। कहां ले चली? पीठ के देश ऊंच ऊंचा, पीठ के रास्ते से ऊंच ऊंचा, ऊपर 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 ऊपर। बीच में घाट सो बाट बाका घड़ा, बड़ा कठिन का रास्ता है।
आसई पास घूच घूचा बुगलो पाच राह में थूक रहो मछली ऊपरे डाव मारे दास सुखराम कहे आद अगर पूछ की आई के मीन को कौन मारे। अब ये सुरती जब आदि घर में चले जाती है, शब्द में लय हो जाती है, तब हमारी संपूर्ण चेतना ब्रह्मांड में आ जाती है। और यही है राजो, यही है हमारी भक्ति। तो इसमें नेचर जगह तो ये सारी चीजें होगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अला पिंगला दोनों जाके मेर दंड सु भाई, अला पिंगला दोनों जाके मेर दंड सु भाई। अब कहोगे अभी तो यहां बता रहे, महाराज तो यहां बता रहे, सच क्या है? सब अपनी अपनी जगह बराबर सच है, दोनों बातें महाराज ने कही। ये रीढ़ के हड्डी के अंदर में 3 नाड़ियां आई है, ऐसे देख लो मेरी आंख के बीच में है सुखमणा, ये है ईड़ा, ये है पिंगला, ये यहां तक आ गई तीनों। यहां से दो तरफ चली जाती है। इसको महाराज ने कहा है अला पिंगला दोनों जागे मेरुदंड सुभाई। मेरुदंड के अंदर यहां तक रीढ़ की हड्डी में समझ नहीं आता, यहां समझ में आता है, क्योंकि ईड़ा यहां चंद्र स्वर में चली जाती है, पिंगला सूर्य स्वर में चली जाती है। ध्यान समाधि में महाराज कहते हैं कि जिनकी जामे मिल गई पाचे सत न होए। जिनकी जामे मिल गई, किसकी थी, किसमें मिल गई? ईड़ा नाड़ी चंद्र की थी, चंद्र में जाके मिल गई। पिंगला नाड़ी सूर्य की थी, सूर्य में जाके मिल गई। दोनों स्वर में मिल गई। आगे सत न होए, आगे ईड़ा पिंगला का काम नहीं है, ध्यान का यही तक काम है। अब सुखमण चले शीश ऊपर होए, यहां से दोनों चली गई तो सुखमणा जा रही है सिर के ऊपर से। सुखमण चले शीश ऊपर होए मिले त्रिपुटी आई, ऊपर से यहां आई, ये दोनों तरफ से आई, त्रिपुटी में तीनों नाड़ियां मिल गई, संगम हो गया, त्रिवेणी संगम। और यहां जो रात दिन नहाता है वो सारे कर्मों से मुक्त हो गया। यहां नहाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, बाहर नहाने से कुछ नहीं होगा। यह है त्रिवेणी।
ज्ञानी वंकनाल से ऊपर जाना पड़ता है, उल्टा जाना पड़ता है, ऊंचा जाना पड़ता है। जब त्रिकुटी में ध्यान आता है तो वहां अनहद की ध्वनि सुनाई देती है। अनहद क्या? बिना किए आवाज। अनहद शब्द का अर्थ अनाहत से आया है। एक है आहत, एक है अनाहत। आहत कहते हैं ये दोनों हाथ की ताली, ये है आहत। अब एक हाथ की ताली है अनाहत, एक हाथ की ताली बजती थी। अब ये अनाहत का हो गया अनाहत, बिना कुछ किए अंदर में होने वाली ध्वनि, ये है अनाहत। त्रिकुटी माय अनाहत भाव, वो ध्वनि सुनो, वो बज रही है। और सुक्मण गंग निशोदिन नाम, एक बात है, आजकल ऊपर भी एक त्रिकुटी बताई जाती है। प्रमाण तो नहीं मिलता, कोई किसी को पता हो तो जरूर मुझे बताना। मैं निंदा टीका किसी की नहीं करता, जो समझ में नहीं आता वो मैं पूछूंगा। क्या त्रिकुटी दो है तो कहां उसका प्रमाण है? थोड़ा अगर खुलासा हो जाए बड़ी अच्छी रहेगी। दूसरी एक बात और, मेरी शंका बता रहा हूं, भंवर गुफा कहां है? कोई यहां कहता है, कोई यहां कहता है, एग्जैक्ट वो है कहां? साखिया कुछ अलग कह रही है। यूं भंवर गोपालक हंस का, माया पवन को भेड़, सुखिया छाड़े त्रिकुटी, जहां रति नहीं भेड़। यूं भंवर गोपालक हंस का, माया पवन को मेड़। माया और पवन भंवर गोपालक साथ जाती है। अब सुखिया छाड़े त्रिकुटी, जहां रति न भेड़, तो भंवर गुफा कहां होनी चाहिए? सत्संग इसी के लिए। सत्संग में हमारे कई प्रश्न रहते हैं, कई भ्रम हमारे अंदर रहते हैं, वो सब निकल जाते हैं। तो आधिकारिक रूप से यहाँ भी हमारे संत है, हमारे बापू जी है। हमको चर्चा करनी चाहिए ऐसे विषय, जो भी हो। ये बात आती है त्रिकुटी दो है, इसलिए मैंने पूछा। जिसने ज्ञान में कहा उनको भी मैंने पूछा कि भाई साखी बताओ, साखी बताई नहीं गई। हो सकता है मेरा अध्ययन कम हो। वैसे ही ये भंवर गुफा का हाथ है। अब यहाँ तो ध्यान समाधि में ऐसा लगता है कि त्रिकुटी के आजू बाजू होनी चाहिए, क्योंकि सुखिया छाड़े त्रिकुटी, जहां रति न भेद। ये महाराज क्या कह रहे हैं? ज्ञान से साखी से मिलान उसका होना चाहिए, अनुभव का। तो सुकुमण चले सिर ऊपर होए, मिले त्रिकुटी आई। सत्य स्वरूप शब्द के माई, आठ कोर जन देखे। सत्स्वरूप को कैसे देखना है? तो शब्द के द्वारा देखना है। अच्छा, सत्स्वरूप है क्या? किसे कहते हैं सत्स्वरूप? महाराज फरमाते हैं, सत्य स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जीव, ना कुछ नार पुरुष है, ना कुछ यारन पी, ना कुछ यारन पी, वही सो पद अमर विचारा। सुख राम कहे आनंद है, नहीं
स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जीव। अब ये देखो सत्स्वरूप की व्याख्या क्या कह रहे महाराज? सत्स्वरूप ब्रह्म नहीं है। पार ब्रह्म तक का या पार ब्रह्म के अंदर तक का जितने भी ब्रह्म है ये सारे ब्रह्म सत्स्वरूप नहीं है। न सत्स्वरूप सायब है, न सत्स्वरूप जीव है, न सत्स्वरूप नार है, न सत्स्वरूप पुरुष, न सत्स्वरूप यार है, न सत्स्वरूप ईव है। यानी ये दोनों नहीं है। फिर क्या है? ईसो पद अमर विचारा, वो पद अमर है, वहां जाने पर हमारी मृत्यु नहीं है। सुख राम कहे आनंद है, नहीं धीणो नहीं धीव, सत स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जीव। दो बातें महाराज ने बताई। क्या बताइए? एक तो वो पद अमर है, दूसरा वहां आनंद है। साथ ही एक बात बहुत महत्वपूर्ण बताई है, नहीं धीणो नहीं धीव। धीणो कहते हैं गाय को, धीव कहते हैं घी को। अगर घी चाहिए तो गाय को पालो, गाय को घर पे लेके आओ, फिर उसको चारा डालो, फिर गाय के गर्भ में बच्चा ठहरे उसका इंतजार करो। समय पे बच्चा निकलेगा, गाय लगेगी दूध देने, दूध निकालो, गाय को खिलाते पिलाते रहो और दूध निकालते रहो। दूध को गर्म करो, गर्म करने के बाद उसमें जामुन डालो, छाछ डालो, नहीं, और फिर उसकी दही बनने दो और दही का मंथन करो। दही मंथन होने के बाद क्या होगा? छाछ जरूर निकल जाएगी। महाराज कहते हैं जमिया दही बिलोवण बैठा, हीरत छाज हुआ न्यारा, हरिजन जाय करे परसादी, हरिजन जाय करे परसादी, प्रियतम पुरसन हारा। जमिया दही, ये तो बाहर का दुष्टांत समझा दिया। फिर माखन निकल जाएगा और माखन को तपाना पड़ेगा, फिर आएगा घी। तो सत्स्वरूप में ये कोई प्रक्रिया नहीं है। गाय पालने से लेकर घी प्राप्त करने तक की कोई प्रक्रिया वहां नहीं है। वहां आनंद है और वो पद अमर है। जमिया दही बिलोवण बैठा, दही किसने जमाया? कहां जमाया? ये घट में। ये सांस उच्छ्वास ये दही है, परमात्मा की कृपा है। ये दही जमा के रखी है, हमको तो केवल बिलोना करना है। सांस उच्छ्वास में बिलोना करने के बाद क्या होगा? छाछ और घी अलग हो जाएगा। वो दही बिलोवी अंचा घी छट जाए और न्यारो कर सुखराम के त्रिकुटी में जन्म। ये रकार मकार ये ओम में आता है। सोम सासा के साथ इसका रटन करो और ये अंशा रूपी घी अलग हो जाएगा। उसका प्रमाण मिलेगा पहला त्रिकुटी में। अंशा घी जब घट गया तब जन हुआ राम, इन आगे सुख राम कहे केवल को सुन
इच्छा जब खत्म हो जाएगी या इच्छा हटने लगेगी, तीन लोग की सुख की इच्छा, तब हमारे भीतर वो सत्स्वरूप आनंद पद प्रकटेगा और तब जाएंगे सत्स्वरूप आनंद पद में। जब वो भेद हमारे समझ में आएगा, महाराज कहते हैं कि दिव्य ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुलिया, परम धाम तो न्यारी दर से ये आरंभ सब भूला। दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, और के सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब भूले। ये नेत्र हमारे खुलते खुलते जाते हैं। हरिजन जाए करे प्रसादी, और हरिजन ये भजन करने वाला हरिजन वहां प्रसादी लेगा, वहां आनंद लेगा, और आनंद परोसने वाला स्वयं परमात्मा है। परमात्मा परोसेगा और ये हरिजन वहां बैठ के वो आनंद का भोजन, वहां प्रसादी लेगा। तो सत्य स्वरूप शब्द के माही आठ ओर जन देखे, और आठ ओर वो ध्वनि चलती है, अखंड चलती है, सिर में लेके सिर के ऊपर तक। वो भी दसवाधारी एरिया है, यही दसवाधार ऐसी बात नहीं, ऊपर तक दसवाधार का एरिया है। दुनिया प्रारंभ हो जाती है, रूप न रंग बरन कचुनाई, देखत अंत बसे। बड़ा आश्चर्य होता है, न वहां रूप है न रंग है, मगर आनंद तो बहुत